जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का विषय यह है कि जब शक्तियाँ आपको स्वयं अपना भगत चुनती हैं तो आपको कौन कौन से संकेत मिलते हैं। जब शक्तियाँ या जब आपके इष्ट देव या फिर जब देवी देवता खुद ये चाहते हैं कि जो भक्त है, यह जो व्यक्ति है, वो मेरी पूजा आराधना करे, मेरी सिद्धियाँ करे, मेरी साधनाएं करे, मेरी शक्तियों को प्राप्त करे, तो उस व्यक्ति को कौन कौन से संकेत मिलते हैं, कौन कौन से लक्षण उसको दिखाई देते हैं, इसी के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा ज्ञान दूंगी। वीडियो को स्किप कर करके बिल्कुल भी ना देखें, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये संकेत मिल रहे होंगे और वह अभी समझ नहीं पा रहे होंगे कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। तो वीडियो को पूरा देखें, आप सभी लोगों को समझ आएगा कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। ठीक है। जब देवी देवताओं ने स्वयं आपको चुना है, आप भगत बनाने के लिए, अपना भगत बनाने के लिए देवी देवता स्वयं आपको चुनते हैं। जब आप अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो अगर आपकी भी भक्ति सच्ची है, आप सच्चे मन से उनकी पूजा करते हो, सच्चे मन से उनके मंत्रों का जाप करते हो, तो जो देवी देवता होते हैं उनकी जो शक्तियाँ होती हैं वह आपको प्राप्त होने लगती हैं। आपको अनुभव होने लगता है कि कोई शक्ति है जो हमारे आसपास है, जो हमारे आसपास मौजूद है, जो हमें देख रही है, निहार रही है। और आपकी जो भक्ति है वह जब निस्वार्थ होती है, सच्ची होती है, तो आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न होते हैं, आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं, आपके द्वारा लगाए गए भोग प्रसाद को भी स्वीकार वह ग्रहण करते हैं। जब शक्तियाँ आपको स्वयं अपना भगत चुनती हैं तो आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, आपको कुछ ऐसे लक्षण मिलते हैं जिनसे आप यह आसानी से समझ पाते हैं कि शक्तियों ने आपको अपना भगत स्वयं चुना है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन कौन से लक्षण होते हैं। ठीक है, जिनसे हम यह जान सकते हैं कि देवी देवता या हमारे जो इष्ट है वह उन्होंने हमें स्वयं चुना है कि हम उनके भगत पूजा आराधना करें। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप रोज़ सुबह शाम पूजा करने बैठेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे या फिर कोई साधना कर रहे हैं, तो उस दौरान उस समय किसी अलौकिक अद्भुत शक्ति का आपको एहसास अवश्य होगा। आपको ऐसा लगेगा कि कोई शक्ति आपके आसपास उपस्थित है, मौजूद है, ऐसा महसूस होगा जैसे किसी सॉफ्ट सी चीज़ ने मुझे भी टच किया है या किसी ने मुझे भी स्पर्श किया है। आपके जैसे शरीर में एक सिहर सी उठ जाएगी कि जैसे किसी ने आपने अभी छुआ है, इस तरह से आपको अवश्य महसूस होगा। तो जब भी आपको ध्यान साधना करते समय ऐसा महसूस हो, आप इस चीज़ को फील करना कि क्या आपके आसपास कोई मौजूद है, आपको ऐसा लग रहा है, या छन छन धीमी धीमी पायल की आवाज़ या किसी खुशबू की महक को अचानक से आने लगी है, तो ये संकेत अगर आप पूजा के दौरान मिले तो आप समझ जाना कि जो शक्ति है उसने स्वयं आपको चुना है अपना भगत बनाने के लिए। अगला संकेत है कि ध्यान के माध्यम से हमेशा आपको अपने इष्ट देव के दर्शन होंगे। जब भी आप पूजा साधना करने बैठ रहे हैं, आप ध्यान की मुद्रा में बैठ रहे हैं, आप जैसे ही ध्यान करने बैठेंगे, पहली चीज़ तो आपका ध्यान बहुत जल्दी तुरंत लग जाएगा, क्योंकि आपने अनुभव भी किया होगा, जो इस चीज़ को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि ध्यान की मुद्रा में जब बैठता है व्यक्ति तो ध्यान इतनी जल्दी नहीं लगता है। मन जो है वह बड़ा चंचल है, वो इधर उधर भटकता रहता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस रोज़ाना करते कहीं जाके ध्यान केंद्रित हो पाता है। लेकिन जब शक्तियाँ आपको स्वयं चुनती हैं अपना भगत बनाने के लिए, तो आप जैसे ही ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे, आपका ध्यान तुरंत लग जाएगा। ध्यान की अवस्था में आपको अपने इष्ट देव के दर्शन अवश्य होंगे। तो यह भी बहुत बड़ा संकेत है कि जो शक्तियाँ हैं उन्होंने स्वयं आपको चुना है, क्योंकि ध्यान लगना नॉर्मल नहीं है, बहुत आसानी से ध्यान नहीं लगता है, बहुत मुश्किल से अभ्यास करते करते ध्यान लगता है। और अगर आपका ध्यान तुरंत लग जा रहा है, आप ध्यान मुद्रा में बैठ रहे, तुरंत आपका ध्यान लग जा रहा है और आपको आपके इष्ट देव के दर्शन भी होंगे, तो उस शक्ति का आभास अपने आसपास आप महसूस करेंगे, जिस शक्ति की आप आराधना उपासना कर रहे हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि जो शक्ति है उसने आपको स्वयं चुना है कि आप उनकी पूजा आराधना करें, वह स्वयं आपको अपना भगत बनाना चाहती है। अगला संकेत है, जब भी आप पूजा पाठ करते हो तो ध्यान के समय आपके आज्ञा चक्र पर
जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं या जहाँ पुरुष टीका लगाते हैं, आपको उस आज्ञा चक्र पे आपको हल्का हल्का सा दर्द महसूस होगा, हल्का हल्का सा खिंचाव महसूस होगा, या फिर ऐसा लगेगा कि जैसे वहाँ पे कुछ रेंग रहा है, आपको इस तरह से महसूस होगा। या ऐसा लगेगा कि जैसे वहाँ से आपका जो माथा है वो अंदर की तरफ खींच रहा है, दब रहा है, इस तरह से आपको महसूस होगा। ये क्यों महसूस होता है कि देखिए, जब भी कोई शक्ति जो होती है, जो भी ऊर्जा होती है, वह जब भी अपना स्थान जो बनाती है वो सबसे पहले आपके आज्ञा चक्र पर ही केंद्रित होगी। जब भी वह आपके आज्ञा चक्र पर केंद्रित होगी, इसी कारण से वहाँ पे दर्द या खिंचाव महसूस होता है। तो इसका मतलब भी यही है कि आपको स्वयं चुना है शक्ति ने अपना भगत बनाने के लिए। अगला संकेत है कि जब भी दिव्य शक्तियाँ आपको भगत बनाने के लिए स्वयं चुनती हैं, तो सबसे पहले ये जो चीज़ है वह आपको, ये सबके साथ होता है कि सबसे पहले आपको उस शक्ति के सिद्धपीठ स्थानों के दर्शन स्वप्न के माध्यम से होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक बार हो रहे, 2 बार हो रहे हफ्ते में, महीने में, तो इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर बार बार आपको वह दर्शन हो रहे हैं सिद्धपीठ स्थानों के, जैसे मान लीजिए आप माता काली के भक्त हैं, तो दिल्ली में जो धाम है कालका जी, या गुजरात में जो है पावागढ़, ठीक है, इस तरह के कलकत्ते धाम के दर्शन, या फिर खादराबाद वाली वहाँ के दर्शन, तो इस तरह के धामों के दर्शन आपको शुरू हो जाएंगे। कृष्ण भगवान के भक्त है तो आपको वृंदावन दिखने लगेगा, ठीक है, राधा रानी दिखने लगेंगी, क्योंकि कृष्ण भगवान की कृपा होगी तो राधा रानी आपको स्वयं दिखेंगे। या फिर कृष्ण भगवान के किसी ऐसे भक्त के भी आपको दर्शन हो सकते हैं जिनकी बहुत चर्चाएँ हैं, जो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह से आप जिनकी भी उपासना आराधना करें, उनके सिद्धपीठ स्थान या उनके किसी ऐसे भक्त के भी दर्शन होने लगेंगे जिनकी भक्ति काफ़ी मशहूर आज के समय में, जिनको लोग पूछते हैं, जिनको कहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति इनका भक्त था और इसके साथ ये घटनाएं घटी, इस समय प्रभु ने इनकी मदद करी, तो उस व्यक्ति के भी आपको दर्शन हो सकते हैं। तो यह संकेत भी यही दर्शाता है कि शक्तियाँ स्वयं चाहती हैं कि आप उनकी तरफ खींचें, आप उनकी पूजा आराधना करें, वह स्वयं आपको अपना भगत बनाना चाहती हैं। वह संकेत है कि आपको अपने जीवन में होने वाली शुभ या अशुभ घटनाओं का पूर्व आभास होने लगेगा। अगर आपके जीवन में कोई घटना घटने वाली है, अच्छी या बुरी, उसका आपको पहले से ही पता चलने लगेगा, आपको एक घबराहट सी महसूस होगी, और जब वो घटना घटेगी ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इस घटना को घटते हुए देखा है, ये तो मुझे पता था कि सेम टू सेम ऐसा ही होगा। आप खुद में ये क्वेश्चन करेंगे कि इस चीज़ को मैंने ऐसे घटते हुए देखा है, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि कब, कहाँ और कैसे। और वो जो शक्ति होती है वो आपको आभास कराती रहती है, और उस घटना से उभरने का, बचने का पूरा रास्ता वो जो शक्ति है वह आपको अवश्य दिखाती है। तो यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि शक्ति की जो कृपा है वह आपकी पे हो गई है और वह आपको अपना भगत चुन रही है, इसलिए वह आपको ये सारे संकेत दिखाती है। अगला संकेत है कि स्वप्न के माध्यम से आपको बार बार आपके आराध्य देव के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। आप किसी की भी पूजा कर रहे हो, चाहे आप शिव जी महाराज की कर रहे हो, भोले बाबा की कर रहे हो, हनुमान जी की कर रहे हो, माता काली की कर रहे हो, भैरव बाबा की कर रहे हो, गणेश जी की कर रहे हो, किसी भी शक्ति की अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, तो स्वप्न के माध्यम से बार बार उनके दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। कभी प्रत्यक्ष रूप से, कभी अप्रत्यक्ष रूप से, वह आपको बार बार अनुभव देंगे, संकेत देंगे। स्वप्न के माध्यम में भी वो आपको कोई ऐसे साइन देंगे जो आपको स्वयं समझना पड़ेगा कि इस साइन का क्या मतलब है। ठीक है, जब आप उस चीज़ को समझने लगेंगे धीरे धीरे, तो आप अपनी भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे, और जब आपकी भक्ति का मार्ग जो है, जब आप उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप स्वयं ये महसूस करेंगे या अनुभव करेंगे कि जो शक्ति है वह आपकी तरफ खिंच रही है, या आप शक्ति की तरफ खिंच रहे हो, और आपको शक्तियाँ जो है वह प्राप्त हो रही हैं, सिद्धियाँ प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, आप अपने अंदर एक अलग सा बदलाव महसूस करेंगे कि मैं पहले तो इतनी पूजा पाठ, इतनी भक्ति, इतनी आराधना अर्चना नहीं करता था, लेकिन अब मुझे अचानक से क्या हो गया कि मेरा एकदम जो दिल है, मन है, वो हमेशा भक्ति की तरफ ही जा रहा है। चाहे आपके इष्ट देव कोई भी हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे राधा रानी हो, कोई भी हो, आपको यह अनुभव अवश्य होंगे। तो आप इन सारी चीज़ों को फील करना, महसूस करना, क्या आपके साथ इनमें से कोई भी घटना घट रही है। अगर इसमें से कोई सी भी घटना आपके साथ घट रही है, तो आप ये समझ लेना 100% कि जो शक्तियाँ हैं वह आपको स्वयं चुन रही हैं अपना भगत बनाने के लिए। ठीक है,
तो यही सारे अनुभव आपको होंगे जब शक्तियाँ आपको स्वयं चुनती हैं अपना भगत बनाने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें और उन भक्तों के पास भेजें जो इन सारी चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, या आपको जो लग रहा है कि हाँ ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की तरफ अभी अभी अट्रैक्ट होना शुरू हुआ है, तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि, बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। आपके घर में माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी का हमेशा वास रहे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।